जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। साथियों, झारखंड में भी पेसा एक्ट 1996 की चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है, लेकिन झारखंड के अधिकांश जनता को, झारखंड के लोगों को इस एक्ट के बारे में नहीं पता। तो आइए जानते हैं सरल भाषा में कि पेसा एक्ट क्या है और झारखंड के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। पेसा का विस्तृत रूप है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे संविधान के अनुच्छेद 243(n) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में लागू किया गया है। पेसा अधिनियम का उद्देश्य है कि आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि, संस्कृति और संसाधनों पर अधिकार देकर उन्हें सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में विकास के साथ साथ उनकी पहचान और स्वायत्तता को भी संरक्षित किया जा सके। पेसा अधिनियम भारत के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू है। इन क्षेत्रों में भारत के वे राज्य शामिल हैं जहां आदिवासी आबादी अधिक संख्या में निवास करती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान इत्यादि। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी झारखंड में पेसा एक्ट 1996 को लागू नहीं किया जा सका है, क्योंकि झारखंड की जनता का जागरूक नहीं होना और झारखंड की राजनीतिक विफलता, झारखंड के नेताओं की विफलता ही इसका मुख्य कारण है। कुछ पॉइंट्स है जिसे मैंने नोट किया है कि क्या क्या झारखंड के ग्रामवासियों को फ़ायदा होने जा रहा है। तो पहला पॉइंट है, सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण हो जाएगा ग्रामवासियों का, यानी कि ग्राम सभा को जल, जंगल और ज़मीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा फायदा ये होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलेगा, जैसे कि ग्राम सभा को पारंपरिक रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और समुदाय की संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का अधिकार मिलेगा। तीसरा फायदा होगा भूमि का अधिकार, यानी कि भूमि अधिग्रहण या हस्तांतरण पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। चौथा पॉइंट है, खनिज संसाधनों पर अधिकार होगा, यानी कि ग्राम सभा को खनिज संसाधनों के दोहन पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। पांचवा पॉइंट है, विकास परियोजनाओं पर निर्णय, मतलब ग्राम सभा किसी भी विकास परियोजनाओं के लिए योजना बनाने और निगरानी का कार्य कर सकती है। छठा पॉइंट है, शांति और विवाद का निपटान, यानी कि ग्राम सभा को आपसी विवादों को निपटारे का अधिकार प्राप्त होगा। सातवां पॉइंट है, पारंपरिक स्वशासन प्रणाली, यानी पारंपरिक शासन प्रणालियों को मजबूत करना और पंचायत को स्वायत्तता देना। इतने अधिकार झारखंड के ग्रामवासियों को प्राप्त होंगे, इसलिए ये कानून झारखंड में लागू होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय झारखंड।